अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतों का छत पर नमाज़ पढ़ना कैसा है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी ज़्यादा पड़ रही होती है, तो जब धूप निकलती है तो हमारी माएँ घर की छत पर नमाज़ पढ़ने चली जाती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है गर्मी का ज़माना है और गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मकान जो है तपा करते हैं धूप से, तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो रात को छत पर नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो औरत का छत पर नमाज़ पढ़ना कैसा है? क्या औरतें छत पर नमाज़ पढ़ सकती हैं या नहीं घर की छत पर? तो मसला बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि औरत की वो नमाज जो घर के अंदर पढ़ी जाए वो ज़्यादा बेहतर है उस नमाज से जो घर के बाहर पढ़ी जाए। तो जितना अंदर यानी जितना छुप कर औरत नमाज़ पढ़ेगी उतना ही सवाब ज़्यादा होगा। तो औरत के लिए बेहतर तो ये है कि वो घर के अंदर जो अंदर कमरा है, सबसे अंदर कमरा, उस कमरे में जाकर नमाज़ पढ़े। लेकिन जैसे मैंने बताया, कभी सर्दी ज़्यादा होती है तो सर्दियों में तो हम घर के अंदर नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन गर्मी में तो नहीं पढ़ सकती। जैसे बिजली वगैरह नहीं आती या इन्वर्टर वगैरह नहीं लगे हुए होते, लेकिन आजकल तो सुविधा है, कहीं भी नमाज़ पढ़ सकती है। तो अगर छत पर नमाज़ पढ़ना चाहें तो छत पर भी नमाज़ पढ़ सकती हैं, बशर्ते कि शर्त ये है कि घर की जो छत है उसकी चार दीवारी हुई हो और आप पर्दे की हालत में हो, यानी बेपर्दगी ना हो रही हो, किसी गैर महरम की छत पर से नज़र ना पड़ रही हो। तो अगर चार दीवारी हुई है छत पर और आप किसी को नज़र भी नहीं आ रही औरत, तो वो छत पर जाकर नमाज़ पढ़ सकती है। लेकिन अगर चार दीवारी नहीं है, छत पर इस तरह से नमाज़ पढ़ रही है कि गैर महरम की नज़र भी उस पर पड़ रही है, तो फिर ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आप नीचे ही नमाज़ पढ़ें, छत पर नमाज़ ना पढ़ें। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप छत की बजाय घर के अंदर नमाज़ पढ़ें और सहन में नमाज़ पढ़ने की बजाय आप घर के अंदर जो सबसे अंदर वाला कमरा हो वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।